प्रेम सूर्य गीता माता की। श्री भगवान वाच रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समोद्भवम् तत्निधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समोद्भवम् तत्निधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। 14वां अध्याय 7वां श्लोक। पूर्व के श्लोक में हम लोग सुने कि यद्यपि हम लोग गुणातीत हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है, उनका पुत्र है, उनका अंश है, संतान है, लेकिन हमारी माया मतलब ये शरीर और आत्मा दो स्वरूप है, दो को हम वहन कर रहे हैं। यहाँ पे हम वास्तव में तो आत्मा है, लेकिन परमात्मा ने हमारी उत्पत्ति माया अपनी मूल प्रकृति के द्वारा की है। तो यह शरीर और संसार माया की है। तो अगर हमारा आकर्षण परमात्मा की ओर होगा तो हम निकल जाएंगे, और अगर हमारा आकर्षण शरीर और संसार में होगा तो हम बंध जाएंगे। तो जो प्रकृति है माया, माँ आया, वास्तविक जो हमारे माता पिता भगवान है, लेकिन शरीर चूँकि हमें प्रकृति के कारण मिली है, इसलिए हमारा आकर्षण इधर रहता है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पिछले श्लोक में हम लोग सुने थे कि सत्वगुण उनको बांधता है जो सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान में लगे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अभिमान हो जाता है कि मैं पुजारी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ। भगवान ने कहा तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमणामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अगर आप सत्संग भजन पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको इसका अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा सत्संगी हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, पुजारी हूँ, तो यह सत्वगुणी ज्ञान के अभिमान से आपको बांध लेगा, या इसी में आपको बड़ा आनंद आने लगा, रस मिल रहा है, और आप आगे की भक्ति छोड़ दिए, ध्यान चिंता मनन छोड़ दिए, बस कुछ पकड़े हुए कि बस हम इतने करेंगे, हमको बड़ा मजा आ रहा है, तो भी बन जाइएगा। आपको साधना काल में, साधना पथ में किसी भी स्थिति में संतोष नहीं करना है, कोई भी सुख के चक्कर में नहीं पड़ना, बस बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। सत्वगुण कैसे बांधता है? अभिमान से, ज्ञान भक्ति सत्संग कोई भी भाव आ गया। और कैसे बांधता है? इसमें जो आप सुख लेने लगे, आगे बढ़ना छोड़ दें। अब भगवान इस 7वें श्लोक में रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवम्। ये जो रजोगुण है ना, वो राग से बांधता है, ये सब मेरे हैं, शरीर मेरा, संसार मेरा, परिवार मेरा, मुझे और ये चाहिए, जो लालसा है, अभिलाषा है। और कैसे बांधता है? तृष्णा संग समुद्भवम्। यह वास्तव में तृष्णा और जो इसका संग समुद्भवम्, रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवम्। यह तृष्णा, वासना, आसक्ति, मोह, माया, इन सब के द्वारा जीव को बांधता है। जीव पूर्ण रूप से संसारिक ही बना रहता है। तनी मैंने पूजा पाठ करेगा भी, लेकिन वो गंभीर होकर कहीं भगवान में लगेगा नहीं। सत्वगुणी लगा, लेकिन वो ज्ञान के अभिमान में बंध गया, लेकिन रजोगुणी तो लगता भी नहीं है। तत् निर्धनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हमें यह चाहिए, ये जो राग है या मेरे हैं, यह रजोगुण का भोजन है। सत्वगुण जीव को हमेशा बांधता है अभिमान से और ज्ञान सुख से, जो सुख आप लेकर आगे बढ़ना बंद कर दिए। और रजोगुण बांधता है हमेशा जीव को तृष्णा संग समुद्भवम्। संसार में किसी भी प्रकार की आपकी चाहत है, प्राणी पदार्थ से, किसी विषय से, कोई भी सुख की चाहत हो, कामना हो, तो वो एक तरह से आपको बांध लेगा। सिवाय यह भाव कि मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा का उनसे ही मिलना है, इसके अलावा कोई भी चाहत अगर आपके अंदर है तो आप आसानी से रजोगुण से बन जाएंगे। इसको
यह समझना है कि संसार में अधिकांश लोग इसी से बंधा हुआ है। कर्म संगेन देहिनम, जब तक हम इच्छा रखकर काम करेंगे, जब तक हम संसार में सुख की चाहत रखकर जिएंगे, हम नहीं निकल पाएंगे। सिंपल सा बात है, समझना है तो बहुत आसान, नहीं समझे तो फंसे रहेंगे। जैसे हम लोग कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं वीआईपी स्थल पर घूमने जाते हैं, तो क्या कहता है गार्ड कि यहाँ पे बैग अलाउड नहीं है, यहाँ सूटकेस अलाउड नहीं है, यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, सब बाहर रख दीजिए। आप सबको बाहर रख देते हैं, तब अंदर जाते हैं। अगर आप प्रयास किए कि हम छिपा कर ले जाते, पर जुर्माना हो जाएगा, या भगा देगा आपको, जहाँ पकड़ा वैसे निकाल देगा। इसी तरह परमात्मा के राज्य में अगर आपको जाना है, परमात्मा से मिलना है, तो यहाँ किसी भी प्रकार की आसक्ति, किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की संसारी चाहत नहीं चलेगा। वो है तो आपको वापस लौटा देगा, जाओ अभी संसार में रहो। हम अगर परमात्मा से मिलने जा रहे हैं तो हमारे अंदर केवल परमात्मा के मिलन की चाहत होनी चाहिए। एक ही भावना चाहिए कि हमें परमात्मा से मिलना है। परमात्मा से मिलन के अलावा कोई भी दूसरा भाव आया तो आपको लौटा दिया जाएगा, क्योंकि परमात्मा हमारे प्रेम के भूखे हैं और हम सिर्फ प्रेम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, सब के अंदर हजारों इच्छाएं हैं, हजारों कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, और हर काम वो कोई ना कोई कामना से करते हैं। तो कैसे निकलेंगे? आप जब कामना से कर्म करेंगे तो उसका फल भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। अच्छा कर्म का फल अच्छा, बुरा कर्म का फल बुरा। इस तरह आपका आवागमन नहीं छूटेगा और परिणाम स्वरूप आप हर बार जब ये शरीर छोड़कर चाहेंगे कि हम परमात्मा के पास जाए, तो वहाँ से लौटा दिए जाएंगे कि अभी तेरे पास बहुत चाहत है, जा वापस संसार में। इस तरह हम संसार में बारंबार आते हैं। लेकिन जब हम इच्छा रहित हो जाते हैं, वासना रहित हो जाते हैं, कामना रहित हो जाते हैं, हमारे मन से सब चला गया, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, सो बनेगा संसार। जब जीव के अंदर संसार की इच्छा न हो, तो जैसे संसार की इच्छा जाएंगे वैसे परमात्मा की इच्छा आ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है। जब तक हम संसार की चाहत रखते हैं, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जब तक हमारे अंदर संसार की चाहत है, तब तक हम परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। इसलिए श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि तुम समझो, तुम बंधे हुए कैसे हो। तो हम बंधे हुए हैं संसार में सुख की चाहत से, विषय की चाहत से, परिवार की आसक्ति में। इसको त्यागना है। और कैसे त्यागना है? साधना करके त्यागना है। सब परमात्मा का मान लेने से निकलेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी।